नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और मैं आज फ्लूट के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैम ने बताया, ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है और क्या कहते हैं, हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है। और क्या कहते हैं, पहले जो इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत हुई थी, ये जंगलों से क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था। बैम्बू के जंगल होते थे, उसमें कीड़ा लग जाता था, हवा आती थी तो साउंड आती थी, तो ये डेवलप हुआ। फिर लोगों ने इसमें डेवलपमेंट किया, फिर काफ़ी तरह की बाँसुरी बनाई। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो एज अ हॉबी मैंने स्टार्ट किया, और मैं शायद उस समय ग्रेजुएशन में था और उस समय मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं, एक हॉबी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे मैं अपना मेंटल स्ट्रेस भी कम कर सकूं और एक नई चीज़ भी सीख सकूं। तो पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि आज जैसा समय है यूट्यूब का, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब मैं आपको बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की। तो मैं पहले उस समय अपने गुरुज़ को ढूंढना पड़ता था, तो मैं बहुत सारे गुरुज़ को ढूंढा और मुझे लगा कि कहते हैं इसकी स्टार्टिंग जो होती है, बहुत स्टार्टिंग ही सबसे मेन है। अगर आप स्टार्टिंग का ब्रीफ अच्छे से नहीं करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फिर इसमें टेक्निक्स आगे फिर डेवलप नहीं कर पाओगे, फिर आपका इंस्ट्रूमेंट एक जगह ठहर जाएगा। तो फिर हमने ये 8 साल मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, एज अ हॉबी लिया, पर उसमें मैं इतना अंदर चले गया डीप कि मुझे फिर इसमें प्रोफेशन लगा कि मुझे आगे इसमें प्रोफेशन करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने अपने म्यूज़िक क्लासेस खोली। यहाँ मुंबई में 2 जगह हमारी म्यूज़िक क्लासेस है और सभी एज ग्रुप के यहाँ पर लोग आते हैं, 6 to 70 और इवन ज़्यादा। बस इसमें चाहिए कि कमिटमेंट, कि कैसे डेडिकेशन से रोज़ प्रैक्टिस करना है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने की मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ चाहिए, क्योंकि सबसे मेन है कि प्रैक्टिस आप करें और एक कमिटमेंट रखें कि डेली यू हैव टू डू दैट। ये नहीं कि आज करिए फिर 10 दिन बाद नहीं करिए। ये सब चीज़ें होती हैं और जो हमारे वहाँ सीखते हैं उनकी एक यूनिक स्टाइल होती है सिखाने का, और हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग देते हैं। ये नहीं कि ग्रुप में बिठा दिया, क्योंकि सबका सीखने का तरीका और समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो हम एक एक करके 1-to-1 क्लासेस देते हैं और वी हैव मेड सर्टेन मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल बनाते हैं कि बिगनर्स के लिए क्या होगा और इंटरमीडिएट के लिए क्या होगा, और उनकी एज ग्रुप के हिसाब से तो हम उनको लेसन्स देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी सीख जाएंगे, 6 साल वाला उम्र वाला जल्दी सीख जाएगा, 70 वाला देर में सीखे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस टाइम कितना आप डेडिकेट करते हैं, आप कितना समय उस इंस्ट्रूमेंट देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बांसुरी सीखने के मतलब नियम क्या है? स्टार्टिंग कैसे? ओके, देखिए, बांसुरी सीखने का नियम सबसे पहला है कि आप जब भी शुरू करें, स्टार्टिंग शुड बी वेरी गुड। आप कहीं भी देखें तो आपको एक सबसे पहले गुरु ढूंढें, जहाँ आपके पास में मिल जाएगा। आजकल यूट्यूब भी है, पर यूट्यूब मैं इसलिए अवॉइड करूँगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल आर्ट। आप जब तक गुरु के पास जाएंगे, यूट्यूब क्या होता है, पहले बाद में आपको मदद करेगा जब को A to Z आपको ABCD पूरी आ गई। पर अभी आपकी पहली जर्नी की एक अच्छा गुरु ढूंढिए, और आजकल इंटरनेट में आपको ईजिली कहीं भी मिल पाएंगे। तो वो पहला नियम ये है कि आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना है। फिर आपको ये डेडिकेट करना है कि मुझे 3-4 महीने कुछ सोचना नहीं है और पूरा टाइमली डेडिकेट करना है कि हाफ एन आवर मैं मिनिमम कम से कम इंस्ट्रूमेंट को दूँ, क्योंकि कुछ भी आउटपुट निकलने से पहले यू हैव टू गिव टाइम। अगर आधा घंटा आप नहीं दे पाएंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके लिए है ही नहीं। आधा घंटा आप कमिटमेंट दें, 3 महीने के बाद आप एडिक्ट हो जाओ। आपको इंस्ट्रूमेंट के अलावा दूसरी चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। जैसे हम चाय पीते हैं या कुछ हम भी करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें एडिक्शन हो जाता है ना। तो इस एडिक्शन के लिए आपको हाफ एन आवर, हमारा ऐसा एक क्राइटेरिया कि हाफ एन आवर तो दीजिए, तो देन आपके गुरु भी आपको हेल्प कर पाएंगे और आप भी इसको एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि पहले स्टेज में आपको मज़ा भी नहीं आएगा, तो फर्स्ट तो आपको बेसिक्स सीखने, देन यू विल एंजॉय योर स्टफ, यू विल एंजॉय योर म्यूजिक। फिर हल्के हल्के आप जितना अंदर जाएंगे उतना बड़ा है। लाइक वी आर ऑल्सो लर्निंग। अभी ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ आ गया, और ये करते करते ही होता है। तो आपने जिस तरह से बताया कि आपके पास डिफरेंट एजेस के लोग आते हैं सीखने के लिए, तो क्या बांसुरी जो है वो किसी भी एज में सीखी जा सकती है? जी जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन होता है कि हम इस उम्र में सीख पाएंगे नहीं, और हम उनको मोटिवेट करते हुए। ऐसा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ मुझे लगता है, अब स्टार्टिंग करेंगे तो डिफ़िकल्टी होगी। अब अगर आप 70 में स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, एक प्रॉब्लम तो आएगी, क्या कहते हैं कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं जो 18 में स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है, और सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने 21 में स्टार्ट किया, वो भी बहुत लेट होता है। जब म्यूजिक यू स्टार्टेड तो वो 21 भी एक एज होती है कि वो हाँ लंबा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आर्ट है, आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है। और ये आपको सोचना है कि आज जो मैंने प्रैक्टिस की कल अच्छी होनी चाहिए। तो ये मोटिवेशन तो पहले आपको ये रखना है। नहीं सीख पाऊँगा तो वहीं पर आपका एक आपने हर्डल डाल दिया कि नहीं मैं सीख नहीं पाऊँगा। हमारा काम एज अ ट्यूटर क्या होता है कि हम आपको मोटिवेट करें, और कोई भी बंदा कोई भी सीख सकता है, किसी भी एज में सीख सकता है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। रोज़ एक कमिटमेंट के साथ बैठना है फ्लूट को लेके। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पकड़ना है, मैं फ्लूट की बात कर रहा हूँ, फ्लूट के साथ आपको रोज़ आधा घंटा बैठना है, क्योंकि एक मैनुअल इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, गिटार है, उसमें पहले से एक ट्यून है, अगर आप बटन दबाएंगे आवाज़ आएंगे। फ्लूट में ऐसा है कि आपकी आवाज़ जितना आप उसको बजाएंगे उतनी आपकी क्रिस्प होगी,
उतना ही फील आप डाल पाएंगे, उतना ही इसका मज़ा ले पाएंगे। तो जितना आप वक्त देंगे उतना आपको मिलेगा। और आपको एक ट्यूटर के साथ इसको सीखना है स्टार्टिंग। देन उसके बाद एक नियम होता है कि बाद में जब आप 1-2 साल सीख जाएं तो फिर आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, क्योंकि आपको हर बार ट्यूटर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देन क्योंकि हम लोग ऐसे टीच करते हैं कि आपको सेल्फ कैसे टीच करना है बाद में, तो आपको अपने टीचर खुद बनना है, और वो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहला नियम यही है कि आप एक अच्छा गुरु ढूंढो। दूसरा नियम है कि रोज़ डेडिकेटली आप टाइम दो, और कुछ भी वैसा कुछ नियम नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से कुछ करना है, बस नियम यही है कि आपको टाइम देना है।